को जय मां मातंगी। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देने के लिए आज लाइव आया हूं। 28, 29, 30 ये 3 दिन जो है नारायणपुर में दिव्य दरबार लगेगा और 27 तारीख से आप लोगों को पहुंचना है, क्योंकि 27 तारीख से जो है रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ठीक है, 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 27 तारीख से जो है आप दिव्य दरबार के स्थान पे रुक पाएंगे जिस होटल में हो रहा है, हॉल बुक है। और 28, 29, 30 ये 3 दिन जो है दिव्य दरबार चलेगा। ठीक है, तो आप सब लोग जो है इस दिव्य दरबार में आ सकते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी तरह का 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। इस शिविर में आने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे वो भी आप ध्यान से सुनिए। इस शिविर में जब आप आएंगे तो आपका निःशुल्क पर्चा बनेगा और निःशुल्क तंत्र काट, संकट काट निःशुल्क होगा। और इसमें जो है सिद्ध रुद्राक्ष जो है आप लोगों को दिया जाएगा, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, जिसे सिद्ध करने में 6 महीने लगते हैं। पूर्ण विधिवत तरीके से रुद्राक्ष को 6 महीने सिद्ध किया जाता है। ऐसे रुद्राक्ष आपको मिलेंगे। मार्केट में जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो किसी काम का नहीं। जैसे जो सिम होता है हमारे मोबाइल में, जब वो एक्टिवेट होता है तो ही वो काम का होता है, तो ही हम मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना, डाटा उपयोग कर सकते हैं अगर सिम एक्टिव है। और अगर सिम एक्टिव नहीं है तो किसी काम का नहीं। ठीक उसी तरह जो रुद्राक्ष है वो एक्टिव होना चाहिए, तो वो काम करता है, आपकी रक्षा करता है, आपके जीवन में बदलाव लाता है ना। और आपको दिया जाएगा 10 महाविद्या का सिद्ध कवच, जिसे एक कवच को सिद्ध करने में 51,000 रुपए के आसपास खर्च आता है। और धाम में जब इसे खरीदते हैं तो 51,000 का मिलता है। लेकिन यह सिद्ध कवच जो है 10 महाविद्या सिद्ध कवच आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, किसी प्रकार का कोई शुल्क, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, पूरी तरह से निःशुल्क। लेकिन याद रखिए, अगर आप 4 लोग आए हैं तो 4 कवच मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अकेले आए हैं और बोलेंगे मेरे घर में 4 लोग हैं और मुझे 4 कवच चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलेगा। प्रति व्यक्ति 1 कवच मिलेगा। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों की उपस्थिति वहां पे अनिवार्य है, तभी आपको 4 कवच मिलेंगे। आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, और ये 10 महाविद्या सिद्ध कवच क्या काम करता है? देखिए, इसमें 10 महाविद्या की ऊर्जा होती है। 10 महाविद्या मतलब पार्वती माता के 10 जो महाविद्या के रूप हैं, 10 महाविद्या की इसमें ऊर्जा होती है, जिसमें काली माता हो गई, माँ मातंगी हो गई, माँ बगलामुखी हो गई, माँ छिन्नमस्ता हो गई, माँ त्रिपुर सुंदरी होगी। मतलब सभी प्रकार के 10 प्रकार के माता की इसमें सिद्धि होती है। कमला माता की सिद्धि होती है। देखिए, कमला मतलब लक्ष्मी होगी। मतलब इस एक कवच के धारण करने से आपको आर्थिक प्रगति होगी, धन के लाभ प्राप्त होंगे, आपको समृद्धि मिलेगी, सुख शांति वैभव ऐश्वर्य मिलेगा। इस एक कवच के धारण करने से जो है जादू टोना टोटका इनसे आपकी रक्षा होगी। इस अकेले कवच के धारण करने से शत्रुओं पर आपका जो है प्रभाव बना रहेगा। शत्रु हमेशा पराजय होंगे, शत्रु आप पर कभी हावी नहीं हो पाएंगे। शत्रुओं के मन में आपके प्रति एक भय बना रहेगा। शत्रु हमेशा जो है आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि इसमें माँ बगलामुखी की भी ऊर्जा है, इसमें त्रिपुर सुंदरी माता की भी ऊर्जा है, जो कि शत्रुओं के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति देती है, शत्रुओं का पतन भी करती है, आर्थिक लाभ भी देती है, समृद्धता बढ़ाती है घर में सुख शांति वैभव ऐश्वर्य प्रदान करती है। घर में जो बालक या बालिका जन्म लेती है, वो सुंदर बालक और बालिका जन्म लेते हैं उस घर में, जिस पर त्रिपुर सुंदरी माता की कृपा होती है और उनका तेज प्रताप जो है पूरी दुनिया देखती है। तो त्रिपुर सुंदरी माता की भी इसके अंदर कृपा है। काली माता की साक्षात कृपा है, जो दुष्टों का वध करती है, राक्षसों का वध करती है। ऐसी कई प्रकार की शक्तियां हैं इसमें। मतलब केवल एक रक्षा कवच धारण करने से आपके जीवन के कई प्रकार के जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। जीवन में आने वाले अनेक संकट जो हैं आधे रास्ते से ही गायब हो जाते हैं, आप तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। जो है बहुत ही प्रभावी शक्तिशाली 10 महाविद्या सिद्ध कवच है और ये आपको पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाएगा, इसका कोई शुल्क नहीं है। इसके अलावा आपको इस शिविर में माँ बगलामुखी महायज्ञ अनुष्ठान का जो भभूत है
वो आप लोगों को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस भभूत को माथे पर तिलक की तरह धारण करने से शत्रु के ऊपर हमेशा आपका प्रभाव बना रहेगा। किसी मीटिंग में आप जा रहे हैं, किसी सभा में आप जा रहे हैं और अगर इस तिलक को धारण करके जाते हैं तो पूरी सभा मोहित हो जाती है आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी मीटिंग में जाना है और वहां पे 10 लोग हैं, उन 10 लोगों से अपनी बात मनवाना है कि वो 10 लोग आपके किसी भी बात पे सहमति जताएं। तो ये तिलक धारण करके जाएंगे माँ बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान का जो भभूत है, तो उससे क्या होगा, 10 लोग जो है आपके बातों से प्रभावित हो जाएंगे और आपकी बातों को जो है काट नहीं पाएंगे, टाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इतना पावरफुल होता है। कोई अगर राजनेता है, राजनीति में है, और आप तो जानते हैं उनकी बड़ी बड़ी सभाएं होती है, कार्यकर्ताओं से मिलना होता है, आम जनमानस से मिलना होता है, अधिकारियों से मिलना होता है, वरिष्ठ नेताओं से मिलना होता है। तो वो लोग अगर जो है माँ बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान का अगर तिलक धारण करते हैं तो चारों तरफ उनका प्रभाव बना रहता है, कन्वेंसिंग पावर बढ़ जाती है, हर कोई मोहित रहता है। और जो गुप्त या प्रत्यक्ष जैसे भी शत्रु है, वो उन सब के अंदर जो है उसके प्रति एक भय उत्पन्न रहता है। वो सोचता है नहीं, इंसान से हमें पंगा नहीं लेना है, इस इंसान से हमें दूर रहना है, ऐसा उनके अंदर भय उत्पन्न होता है, एक अजीब सा भय। और जो शत्रुता की ओर बढ़ता है तो उसका स्वतः ही पतन हो जाता है, इतना पावर इसके अंदर। और इसमें जो है सर्व रोग नाशक जल भी वितरण किया जाएगा। अगर कोई बीमारी चल रही है या शरीर में दर्द है, बहुत डॉक्टर इलाज कर चुके हैं, लाभ नहीं मिल रहा है ना, शरीर में दर्द हो या किसी भी प्रकार का रोग हो, अगर डॉक्टर इलाज से लाभ नहीं मिल रहा है, दवा काम नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पर आकर जो है सर्व रोग नाशक जो जल है वो आप ले जा सकते हैं, आप पी सकते हैं, घर के लोगों को पिला सकते हैं। इससे क्या होगा, जो रोग है वो नष्ट होगा और जो दवा काम नहीं कर रही थी, शरीर में दवा काम करने लगेगी और इससे जो है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो सुधरने लगेगा। तो ये आप लोगों को दिया जाएगा। रक्षा सूत्र आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि गुरुजी नारायणपुर कौन सा है। छत्तीसगढ़ में 2-3 नारायणपुर है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नारायणपुर है ये बस्तर के पास वाला नारायणपुर है। ठीक है, अंतागढ़ होते हुए जो आता है नारायणपुर, जो बस्तर के पास है, वो वाला नारायणपुर है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी नारायणपुर तक कैसे पहुंचे। तो नारायणपुर तक आप कैसे पहुंचेंगे, देखिए नारायणपुर तक तो ट्रेन नहीं है, तो आप लोग रायपुर आ सकते हैं, जहां से भी आ रहे हैं देश भर से, तो आप लोग रायपुर तक ट्रेन से आ सकते हैं। फिर रायपुर से जो है आपको जगदलपुर जाने, या तो डायरेक्ट भी बस है नारायणपुर जाने के लिए, शायद दिन में 2 या 3 बस है। रायपुर से नारायणपुर डायरेक्ट बस है 2-3। अगर वो बस नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, जगदलपुर जाने वाली बस पकड़ेंगे, रायपुर से जगदलपुर जाएंगे और जगदलपुर से फिर डायरेक्ट नारायणपुर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप समय पे पहुंच जाते हैं तो आपको जो है 2 या 3 बस डायरेक्ट भी है। डायरेक्ट नहीं मिली तो आप जगदलपुर जाइए रायपुर से, और उसके बाद जगदलपुर से नारायणपुर पहुंचेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों को 27 तारीख को पहुंचना है, क्योंकि एक दिन पहले से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, है ना। 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और 28 तारीख से जो है दिव्य दरबार चालू हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, लोग 28 तारीख को पहुंचते हैं तो फिर वो रजिस्ट्रेशन करने में हमारे सेवादारों का काफी समय चला जाता है, दरबार भी इससे प्रभावित होता है। इसलिए हम जो है एक दिन पहले से रजिस्ट्रेशन रख रहे हैं। तो आप लोग 27 तारीख को पहुंच जाएंगे। और एड्रेस जो है बैनर्जी पैलेस, HP गैस के बाजू में नारायणपुर। ठीक है, बैनर्जी पैलेस HP गैस के बाजू में नारायणपुर, ध्यान रखिएगा। बैनर्जी पैलेस है, HP गैस एजेंसी जो है, HP गैस की जो एजेंसी है उसके जस्ट बगल में बैनर्जी पैलेस है नारायणपुर में। ठीक है, और ये नारायणपुर मैं फिर से बता रहा हूं, कौन सा नारायणपुर, बस्तर के पास वाला नारायणपुर। ठीक है, वहां आना है। इसकी जानकारी मैं इसलिए आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस बारे में पूछ रहे थे। और अगर किसी का कुछ और प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ और जानकारी लेना चाहते हो तो। और एक बात है, इसमें गुरु दीक्षा भी दी जाएगी, निशुल्क गुरु दीक्षा दी जाएगी, जिसका कोई शुल्क नहीं होगा। ठीक है, गुरु दीक्षा भी मिलेगा इसमें आप लोगों को। सिद्ध रुद्राक्ष मिलेगा, सिद्ध रुद्राक्ष मिलेगा, 10 महाविद्या सिद्ध कवच आपको मिलेगा,
रक्षा सूत्र मिलेगा, बगलामुखी भभूत मिलेगा, सर्व रोग नाशक जल मिलेगा और गुरु दीक्षा मिलेगी। आप लोगों का निशुल्क पर्चा बनेगा, निशुल्क संकट काट और तंत्र काट होगा। किसी भी तरह के जादू टोना भूत प्रेत से परेशान है वो भी दूर होगा। प्रेत बाधा वाले लोग भी आ सकते हैं, प्रेत बाधा भी यहाँ पे देखी जाएगी दरबार में, ठीक है। तो जो लोग प्रेत बाधा से पीड़ित है ऐसे लोग आ सकते हैं। पेशी भी मान्य होगा, पेशी वाले भी आ सकते हैं। जिनकी पेड पेशी हो चुकी है ऐसे लोग भी आ सकते हैं। जिनकी निशुल्क पेशी है ऐसे लोग भी आ सकते हैं, मतलब जिनका निशुल्क में पहले पर्चा बन चुका है वो लोग भी अपनी पेशी कराने आ सकते हैं। जिनका पेड में पर्चा बना है वो लोग भी अपनी पेशी करने आ सकते हैं। जिनके पेशी में 21 दिन से कम का समय हुआ है ऐसे लोग भी आ सकते हैं। इसमें कोई आवश्यकता नहीं कि 21 दिन पूरे होना चाहिए शिविर में। अगर आपके पेशी करके अगर 21 दिन से कम समय हुआ है तब भी आप लोग पहुंच सकते हैं और आपकी पेशी मान्य होगी। किसी का कोई और सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो नोटिफिकेशन आया होगा, एक्सेप्ट कर लो तो ज्वाइन हो जाएंगे। हेलो। हाँ बोलो। ये मेरी बहन को ना ये देखिए तो सवाल ही आ रहे हैं। दिखाओ, और कैमरा बैक साइड का चालू करो। बोल रही है बाहर में कौन दिया पकड़ के खड़ा है, बाहर निकल, बता रही हूँ ऐसे करके। हम्म, हाँ। देखेंगे कौन है, इसको हाजिर करेंगे पूरी तरह से, पूरी तरह लेकर आएंगे। जो बाहर में एक महिला है दीपक लेके और साथ में दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी कैद में ले लेंगे, बंधन कर लेंगे दोनों प्रेतों को और साथ में जो एक महिला की आत्मा है उसको भी, जो दीपक लेकर है। जल छिड़क दे इस पे बेटा, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। और जीप जल रहा है ऐसे, कोई सिर को बांध रहा है ऐसे करके बोल रही है। कोई बात नहीं, वहां लेके आ जाना एक बार दरबार में, है ना। बाकी हाँ। अभी मैंने बंधन कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पानी थोड़ा सा हाँ। छिड़क दो, ठीक हो जाएगी। रोहित क्या लिखते हैं, गुरुजी लाइव पर्चा बना दीजिए प्लीज, 6 महीने से कमेंट कर रहा हूँ। देखिए अभी लाइव पर्चा बनाने का समय तो नहीं है क्योंकि अभी मुझे दरबार जाना है और दरबार में काफी लोग जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी निशुल्क जो है ऑनलाइन हम ये करेंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे, तब आपका पर्चा बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, काफी दिनों से जो है लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता है, लेकिन प्रयास करेंगे कि बीच में एक आधी बार जो है लाइव दरबार करें, ठीक है। तो लाइव दरबार में आप जुड़ना, पर्चा बन जाएगा। और देखिए प्रेत बाधा वाले जितने लोग हैं, हम बताना चाहते हैं कि प्रेत दरबार वाले अभी धाम में आ सकते हैं, चाहे निशुल्क दरबार चल रहा हो या पेड दरबार चल रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना इलाज कराने आ सकते हैं क्योंकि प्रेत बाधा वालों का इलाज पूरी तरह से निशुल्क कर दिया है। सब कुछ सामग्री से लेकर, उनके इलाज से लेकर, पर्चे से लेकर सब कुछ प्रेत बाधा वालों के लिए निशुल्क कर दिया गया है।
क्योंकि प्रेत बाधा वाले बहुत भटक रहे हैं, उनको कहीं पर इलाज नहीं मिलता है, बेचारे दर दर भटकते हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनका इलाज करने वाला कोई नहीं है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है प्रेत बाधा वालों का। इतना बुरा हाल है। तो हमने सोचा चलो प्रेत बाधा को निशुल्क कर दिया जाए, क्योंकि प्रेत बाधा वालों के साथ इतनी लूटमारी होती है, पूरे भारत भर भटकते रहते हैं प्रेत बाधा के चलते। इलाज तो मिलता नहीं है इन लोगों को, और पैसे की बर्बादी अलग, समय की बर्बादी अलग, मानसिक तनाव, टॉर्चर अलग। माँ मातंगी धाम में जो है किसी भी भूत प्रेत को जो है स्पर्श तक नहीं किया जाता, दूर से ही 10-15 फीट दूर से ही जो भी भूत प्रेत है उनके शरीर में बुलाकर हाजिर करके उनको कैद कर दिया जाता है। अगर ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, तो अपने ऊर्जा से भूत प्रेत को पकड़ना चाहिए, अपनी शक्ति से भूत प्रेत को पकड़ना चाहिए। लेकिन कुछ ये बैगा गुनिया होते हैं, कुछ भोपा तांत्रिक वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, भूत प्रेतों को पीटते हैं, मारते हैं। ये ढोंग है, पाखंड है। अगर सही में आगे वाले के शरीर में भूत प्रेत है और सही में आगे वाले महाराज के अंदर अगर शक्ति है, तो बिना हाथ लगाए उसका इलाज करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बाल खींचते हैं, है ना, अगरबत्ती का चटका लगाते हैं। तो ये सब ढोंग पाखंड है और ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए आप लोगों ने। तो चलिए, यही महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस शिविर का लाभ लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि गुरु जी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, निशुल्क दरबार लगाइए। तो अभी निशुल्क शिविर लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचिए और अपने समस्या का निवारण पाइए। आप सभी को जय मां माता दी।